सूचना है यह, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो प्रदेश है आप देख लीजिए वहाँ की आबादी कहाँ बढ़ रही है। केरल की आबादी देख लीजिए कहाँ बढ़ रही है। यह तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, कहीं से उनकी आबादी नहीं बढ़ रही। हाँ, आबादी देश की बढ़ रही है, उसमें कोई धर्म विशेष की आबादी बढ़ रही हो ऐसा नहीं है। हाँ, देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन उसके लिए हमने कहा कि बिहार की सरकार ने जो किया है, महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम इतना बेहतर तरीके से, उसका असर भी दिख रहा है। अब महिलाओं का प्रजनन दर, जो शिक्षित महिलाएं हैं तो उनका प्रजनन दर कम हो रहा है। तो शिक्षित करके जनसंख्या नियंत्रण का काम होना चाहिए, जो बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का बयान सर, तो केंद्रीय मंत्री को डर क्यों लग रहा है सर? अब डर उनको क्यों लग रहा है? जो आदमी अंदर से कमजोर होता है उसी को डर लगता है, मजबूत आदमी को डर नहीं लगता है। ये राज्य तो हैं मजबूत, लेकिन अब इन दिनों डर क्यों रहे हैं अब पता नहीं। कुछ और अंदर का मामला होगा, अब उसकी जानकारी तो हमको है नहीं। बिहार समेत कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसक झड़प हो गए हैं, जेएनयू में भी हिंसक झड़प हो गया है, एबीपीबी और उसके लेफ्ट में। तो वहाँ झड़प अगर हुआ है दिल्ली में तो वहाँ जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको देखना है। अब तो बिहार में तो वोटिंग है, उसके बाद परिणाम आएगा तो देखिएगा। एनडीए वहाँ है ठीक ठाक स्थिति में, एनडीए की जीत होगी। पर तेजस्वी का तो कहना है कि 4 से 5 दिनों का इंतजार कीजिए, परिणाम आएगा तो सबको मालूम चल जाएगा। अभी वो तो हमेशा ही बात, जब वो चुनाव था तारापुर का और कुशेश्वर स्थान का, उस समय भी यही बात बोल रहे थे, और जब काउंटिंग हुआ तो पता चल गया। तो इस बार बोलने के लिए उसी बात को दोहरा रहे हैं, फिर काउंटिंग होगा तो उनको पता चलेगा। नहीं, बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्मेंस है। हाँ, जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल बहुत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। अब अपेक्षा के अनुकूल क्यों नहीं हुआ उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और फिर बताएंगे कारण क्या हुआ। लेकिन रिजल्ट को लेकर तो मुख्यमंत्री तक पास शेयर हो जा रहा है कि कैसे आगे, जब मुख्यमंत्री पास शेयर हो जाता है नहीं, इसलिए हमने कहा कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, लेकिन उतना असामान्य भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा कारण इसका, बाकी तो हम विश्लेषण करेंगे तो फिर बता पाएंगे क्या कारण था, लेकिन एक बड़ा कारण तो यह जो चुनाव है बाकी चुनाव से अलग किस्म का चुनाव, और इसमें दूसरे तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार और मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कुछ अलग तरीके से होता है, जिसमें जन समर्थन अपनी जगह है, जनबल से ज़्यादा धनबल इसमें काम कर जाता है, और इसके चलते भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति हुई। देखिए, हम ऐसा जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा देंगे, हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। हम समीक्षा करेंगे फिर बताएंगे। देखिए, सूचना भीतरघात की आ रही है, या विपक्ष के लोग आरजेडी के तरफ भी उसी तरह का है। जैसे हाजीपुर का उम्मीदवार उनका हार गया तो उनके उम्मीदवार ने उन्हीं के एक एमएलए पर आरोप लगा दिया। तो इस तरह की सूचना अलग अलग दल में आती है जब भी कोई चुनाव होता है, लेकिन उस सूचना के आधार पे हम अपना मत निश्चित नहीं कर लेंगे ना। जब तक हम उस सूचना को पुख्ता रूप से जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता देंगे। बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एलिवेशन के मूड में है या नीतीश कुमार को एलिवेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उस पर तो बहुत बात हो गई है, रोज रोज बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। सीधी बात है, एनडीए अलायंस जो है हमारा, बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। तो जब तक एनडीए है तब तक यह शर्त रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बयानबाजी से तो नुकसान होता ही है। अब इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ बयान आते रहे और उसका नुकसान न हो। नुकसान तो होता ही है,
इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए सब लोगों को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरह का बयान जो आते रहता है कि आपस में मिल बैठकर एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। मिल बैठकर अगर कुछ चर्चा, चाय पीते रहे, बातचीत होती रहे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वैसी स्थिति माने चाय पिए हम लोग, गपशप करते रहें, मिलते जुलते रहें, इसको करना पड़ेगा।